सो आज से ठीक 2 दिन बाद 1 दिसंबर को सलार का ट्रेलर रिवील होने वाला है। फैंस बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। सोशल मीडिया पर चारों तरफ सलार की ही बातें हो रही है। ऐसे में कल अचानक से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए जब ये न्यूज निकल के सामने आई कि सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, पिंक विला की एक रिपोर्ट सामने आई है जो लगभग ऑफिशियली है, जिसमें प्रशांत नील ने ये क्लियर कर दिया है कि केजीएफ और सलार का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये न्यूज सुनते ही सोशल मीडिया पर अर्थक्वेक आ गया है। फैंस 2 भागों में बट गए हैं। किसी को केजीएफ सलार कनेक्शन ना होने पर खुशी हुई तो कोई ये न्यूज सुनकर डिसअपॉइंट हुआ। तो चलिए इस टॉपिक पर थोड़ा डीप में जाते हैं। क्या कहा है प्रशांत नील ने केजीएफ सलार कनेक्शन के बारे में, और ये कनेक्शन ना होने पर सलार मूवी और प्रभास को फायदा है या नुकसान, और इसी के साथ प्रशांत नील ने डंकी और सलार के क्लैश के ऊपर क्या बड़ा खुलासा किया है, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इतनी हेरा फेरी रे। Hey everyone, welcome to the movie। मैं हूँ एकता जानी। कल अचानक से सोशल मीडिया पर अर्थक्वेक आ गया जब पिंक विला की एक रिपोर्ट सामने आई कि केजीएफ और सलार का कोई कनेक्शन नहीं है, और ये बात पिंक विला के साथ कन्वर्सेशन में खुद प्रशांत नील ने क्लियर कर दी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रशांत नील ने पिंक विला के इस कन्वर्सेशन में क्या कहा है। तो प्रशांत नील ने इसमें कहा है कि सलार और केजीएफ दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। केजीएफ के अपने इमोशंस से सलार के अपने इमोशंस है। केजीएफ की अपनी दुनिया है, सलार की अपनी दुनिया है। दोनों के कैरेक्टर्स भी बिल्कुल अलग हैं। लोगों को सलार से एक और केजीएफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आगे भी प्रशांत नील की एक कन्वर्सेशन हुई है, पता नहीं ये पिंक विला के साथ है या फिर कोई दूसरे सोर्सेज के साथ, कि मैं प्रभास जैसे बड़े स्टार के पास एक फ्रेंचाइजी लेकर नहीं जा सकता। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आपको एक ऐसी मूवी में काम करना है जिसमें आगे जाके आपसे भी बड़ा कैरेक्टर आएगा। प्रभास एक बहुत बड़े स्टार है और वो अकेले ही काफी है अपनी मूवी को आगे बढ़ाने के लिए और उसको बड़ी बनाने के लिए। आगे वो सलार की स्टोरी के बारे में कहते हैं कि सलार इज अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स हु बिकम द बिगेस्ट एनिमी। मतलब कि ये कहानी फ्रेंडशिप के इमोशंस पर बेस होगी कि कैसे 2 दोस्त अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि सलार की कहानी उन्होंने केजीएफ बनाने से पहले ही लिख दी थी, जो कि 6 घंटे की कहानी है, और इस स्टोरी की ये नीड है कि इसको 2 पार्ट्स में बनाया जाए। प्रभास को प्रेस करते हुए वो ये कहते हैं कि प्रभास बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। ही इज अ जायंट हु इज अ वेरी जेंटल। उनका ये कहना है प्रभास के बारे में कि प्रभास एक ऐसी पर्सनालिटी है कि एक तरफ वो बिल्कुल इनोसेंट है तो दूसरी तरफ वो अपना एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। तो उनकी इसी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर किया है प्रशांत नील ने सलार में, क्योंकि ये पर्सनालिटी बिल्कुल ही फिट बैठती थी सलार के कैरेक्टर पर। अब कहीं ना कहीं सबको ये है कि 2 दोस्तों की कहानी है जो दुश्मनी में बदल जाती है। इसमें नया क्या है, इसमें क्या बड़ा दिखाएंगे प्रशांत नील। तो ये सलार की कहानी कोई छोटी मोटी कहानी या कोई सिंपल कहानी नहीं होने वाली है। अगर आपने सलार के टीजर में देखा हो तो यहाँ पर आर्मी दिखाई देती है, टैंक्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इसके साथ साथ बड़े बड़े वेपन्स भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आर्मी दिखाई गई है तो ये ऑब्वियस बात है कि केजीएफ की तरह इसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व जरूर होगी। तो सलार की स्टोरी लाइन भी केजीएफ की तरह बहुत बड़ी होने वाली है। इसी के साथ अगर रॉकी भाई का इंटरव्यू देखे आप फरहान अख्तर के साथ, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि केजीएफ इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नील यूनिवर्स। ये इलीगल माइनिंग और ये सब कुछ देखकर जो लोग इतना खुश हो रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। प्रशांत नील का विजन बहुत बड़ा है जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आगे वाला प्रोजेक्ट केजीएफ से भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर ये तो साबित हो ही जाता है कि सलार शायद केजीएफ से भी बड़ी मूवी बनने वाली है, और इसी के साथ रॉकी भाई से भी बड़ा कैरेक्टर दिखाया जाएगा सलार में प्रभास का, मतलब कि लार्जर देन लाइफ। अब बात ये आती है कि ट्रेलर के थोड़े दिन पहले ये न्यूज निकल के सामने आई कि सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है। इससे कहीं ना कहीं कुछ फैंस जरूर डिसअपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि सलार एंड टीम ने या फिर प्रशांत नील ने मिसगाइड किया है। तो देखिए, प्रशांत नील या सलार एंड टीम ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि केजीएफ एंड सलार कनेक्टेड है, या फिर कोई ऐसी हिंट भी उन्होंने नहीं दी है। प्रशांत नील की फिल्म बनाने की एक अलग ही पैटर्न है, जहाँ पर आपको डार्क लेआउट दिख जाएंगे हर मूवीज में। इसके साथ साथ मदर एंड सन्स के इमोशंस, 2 फ्रेंड्स के इमोशंस, ये सब कुछ कॉमन है उनकी मूवीज में। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर हमने खुद ने ही ये थियरीज बना ली थी कि केजीएफ और सलार कनेक्टेड है, डार्क लेआउट है, केजीएफ के कैरेक्टर को सलार की कहानी के साथ जोड़ा गया। ये सब हमने खुद ही थियरीज बनाई है। तो यहाँ पर सलार एंड टीम ने या प्रशांत नील ने मिसगाइड किया है, ये तो सवाल ही नहीं आता। दूसरी बात, अच्छा है प्रशांत नील ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि केजीएफ और सलार का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि बाहुबली के बाद प्रभास का
सलार से कमबैक होने वाला है। ऐसे में अगर सलार का केजीएफ से कोई कनेक्शन है, ये उम्मीद लगाकर हम थिएटर्स में जाते तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ हम सलार की फ्रेश इंडिविजुअल स्टोरी को नजरअंदाज करते, बल्कि सलार में प्रभास के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को भी हम साइडलाइन करके वहां पर रॉकी के कैमियो का ही इंतजार करते रहते और सलार की ये 3 घंटे की पूरी मूवी में हम कहीं ना कहीं केजीएफ के अंश को ही ढूंढते रहते। ऐसे में ये प्रभास और सलार की फ्रेश इंडिविजुअल स्टोरी, इन दोनों के साथ अन्याय होता। ऐसे में ये अच्छा ही हुआ क्योंकि अब हम थिएटर्स में एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जाएंगे कि सलार की एक डिफरेंट और अलग स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, वो भी प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी हुई। बात तो सही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदे में हम फैंस ही है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 अलग अलग बड़ी दुनिया का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एक है सलार तो दूसरा है केजीएफ, क्योंकि केजीएफ 3 के भी बहुत जल्दी हमें दर्शन हो गए थिएटर्स में। इसकी हिंट केजीएफ 2 के एंड में ही दे दी गई है। अब बात करते हैं सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने सलार और डंकी के इस क्लैश के बारे में क्या खुलासा किया है। तो एक इंटरव्यू में प्रशांत नील से पूछा गया कि आपने 20 सितंबर से सलार को पोस्टपोन क्यों कर दिया, तो प्रशांत नील ने जवाब दिया कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, रिलीज डेट फिक्स करना हमारा काम नहीं होता है, ये काम होता है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर हमें एक फिक्स टाइम देते हैं कि इस डेट पर हमें मूवी रिलीज करनी है और उस तरीके से हम काम करते हैं मूवी में। प्रोड्यूसर की तरफ से जो डेट दी गई थी 20 सितंबर को सलार को रिलीज करने की, मैं पब्लिक के रिएक्शन को ध्यान में रख के मूवी बनाता हूँ और 20 सितंबर को जो सलार का कंटेंट मेरे सामने आया था उसमें मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और अगर मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं है तो पब्लिक इस मूवी से कैसे खुश होगी। ऐसे में प्रोडक्शन हाउस से बात करके हमने इस मूवी को पोस्टपोन करने का फैसला लिया, और अब जब इतना टाइम लेकर जो मूवी बन के सामने आएगी इससे फैंस जरूर खुश होंगे। अब ये बिल्कुल अनप्लीजेंट सिचुएशन हो गई है कि डंकी के साथ सलार का क्लैश हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है। मेरा काम है डायरेक्शन संभालना, प्रोडक्शन हाउस से डिसाइड करती है कि उनको टीजर, ट्रेलर या फिर मूवी किस डेट पर रिलीज करनी है। तो ये मेरा डिसीजन नहीं है कि सलार का डंकी के साथ क्लैश हो। डंकी के जो डायरेक्टर है राजकुमार ईरानी, वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है और मैं खुद डंकी देखने जरूर जाऊंगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत नील ये कहते हैं कि हमें डंकी के साथ क्लैश पर कोई डर नहीं है, हमें डर है कि हमने किस तरीके की मूवी दिखाई है और उसमें ऑडियंस का किस तरीके का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि सलार एंड टीम या प्रशांत नील को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मूवी का क्लैश किसके साथ है, उन्हें अपनी प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। तो अब आप भी भरोसा कीजिए सलार पर। केजीएफ सलार कनेक्शन डजंट मैटर, बट सलार मूवी बहुत ही अच्छी निकल के सामने आएगी और उसमें डेफिनेटली प्रभास का कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ होगा। सो अब आपकी क्या राय है, सलार एंड केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सुनकर आप डिसअपॉइंट हुए या फिर और ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।